हेलो 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 सभी ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑफलाइन फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। वादे के अनुसार कल से न्यूज़पेपर फ्री में मिलेगा, फ्री। और जो बाहर जो है, जैसे अनिल जी से या बाहर काउंटर पे, ये नहीं मिलेगा। जो क्लास में बैठेगा, बैठने के बाद जब जाएगा यहाँ से, तो यहीं पे रखा रहूँगा सामने ही, यहीं से एक एक उठाकर उधर से चले जाना, ठीक है? क्या रे, क्या हालत तेरे? मैं यही सोचा था कि अगर ये आज आया होगा तो समझ लो कि सुधर जाएगा, और अगर आज ये एब्सेंट होगा तो समझ लो कि बिगड़ जाएगा। लेकिन आ गया है तो सुधर जाएगा। इससे दोस्ती कर, इस बंदा, ये सीधा बंदा है एकदम। हाँ, ये बंदा सीधा है एकदम, और रेगुलरली पढ़ता है, और बहुत अच्छे रिदम में पढ़ रहा है इन दिनों, काफी रिदम में पढ़ रहा है इन दिनों। और जिस दिन ये पढ़ता नहीं है ना, तो इसको खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। गलत कह रहा हूं? अरे बोल दो इन लोगों को। और जिस दिन ये पढ़ लेता है ना, तो खाना नहीं खाता है, जाकर बाहर सोशल मीडिया, सभी लोग देखें, सोशल मीडिया यूजर्स। यहां सब्जेक्ट कौन है? सोशल है, मीडिया है, या यूजर्स है? कैसे यूजर्स? सोशल विल नाउ हैव, अब रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑप्शन। अब ऑप्शन किस लिए? अपील करने के लिए। अपील करते हैं ना कोर्ट में, अपील करने के लिए। अपील द ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस। अब देखना, अपील, अब बताओ क्या आएगा? ग्रीवेंस का मतलब है समस्या, रिड्रेसल माने निवारण, निवारण, और प्रोसेस माने प्रक्रिया। ऑफ द प्लेटफॉर्म्स सच एज, फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब। चलिए मेरे साथ, यूट्यूब जैसे, फेसबुक जैसे, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स की ग्रीवेंस रिडसल प्रक्रिया के खिलाफ अपील करने के लिए ऑप्शन रखेंगे। क्या है कि हर फेसबुक, ट्विटर में और यूट्यूब के पास एक ग्रीवेंस रिडसल प्रोसेस होता है उनका, लेकिन वो प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होता है। आप उनको लिखो कितना हो, सॉल्व नहीं करते हैं आपकी प्रॉब्लम को। तो उस प्रोसेस के खिलाफ यूट्यूब के ये ऑफ जो है ना, ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के ग्रीवेंस रिड्रेसल, समस्या निराकरण प्रक्रिया। तो यहां पर रुक जाओ, ये प्रेपोजिशन आ रहा है। ये सब क्या है भाइयों बहनों? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। लेकिन जो लड़का अगर ये नहीं समझेगा कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है मेरे ईश्वन जी, ग्रीवेंस नहीं, रिड्रेसल नहीं, प्रोसेस। प्रोसेस के खिलाफ, किसके खिलाफ? ग्रीवेंस तो खुद एक समस्या है, तो और रिड्रेसल तो अच्छी बात है, निराकरण तो अच्छी बात है। तो निराकरण के खिलाफ नहीं, उसकी प्रक्रिया है, निराकरण की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ। इसलिए क्या आएगा मेरे भाइयों आगे? तो इसलिए ग्रामर का ये जो यूज पढ़ाया है कि किस ऑब्जेक्ट का, ये अगर प्रेपोजिशन भर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तभी पता चल पाएगा। और ये लड़का नहीं समझ रहा है कि टीओपीओ, ये देखो इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इंफिनिटिव वर्ब है, फिर आगे प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? प्रोसेस। और ये दोनों क्या है? मैग्नेट। दो एडजेक्टिव आ सकते हैं ना, सच एज प्रेपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट है। बिफोर एन एपेलेट पैनल, एपेलेट पैनल, अपील जिस पैनल के सामने, पैनल माने कमिटी, पैनल का मतलब क्या है? कमिटी। तो जिस पैनल के सामने हम अपील करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एपेलेट। अपील से बना है ये,
इतना मीनिंग याद मत करो, समझो। एपलेट पैनल, कैसा पैनल? जिस पैनल के सामने हम अपील करते हैं उसे एपलेट पैनल कहते हैं। एपलेट एडजेक्टिव हो गया, ये डिटर्मिनर है। पैनल क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका? बिफोर। अब यहां पैनल के सामने या पैनल के पहले? तो मेरे स्टूडेंट जी आप बोलो, पैनल के सामने या पहले? सामने। तो आज हमने देखा बिफोर का एक और मीनिंग हो गया के सामने, के सामने, ये भी एक मीनिंग हो गया। तो एपलेट पैनल के सामने। अब ये देखो कौन सा पैनल? टू बी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म होने वाला पैनल, यानी अभी फॉर्म हुआ नहीं है, अभी ये फॉर्म होगा। ये कैसे पता कि होगा? मैंने यहां पर बताया था कि यहां विल जो है ना, ये विल भी है। कोई नहीं ध्यान दे रहा, एक बार मैं समझा दूं। विच विल बी फॉर्म्ड, वह पैनल जिसको फॉर्म किया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट। तो बाय द गवर्नमेंट पैसिव आ रहा है ना, क्योंकि फॉर्म किसको करोगे? पैनल को। ये पैनल तो ऑलरेडी बिफोर का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होती है यशवंत जी, उसकी वर्ब टेंस या मॉडल का यूज नहीं कर सकती। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिलेटिव प्रोनाउन, विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे यशवंत जी? पैनल को। पैनल एंटीसीडेंट है और विच क्या है? रिलेटिव। बार बार एडजेक्टिव क्लॉज समझा रहा हूं, और एक कोई होता तो उसके समझ में आता कि विच वह पैनल जिसको फॉर्म किया जाएगा। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, विच को हटा दिया। अब जब विच हट गया तो मॉडल का यूज इसके साथ नहीं होगा, विल हट गया। तो विल जब हटता है ना तो पार्टिसिपल नहीं बनती है उसकी वर्ब। विल की जो वर्ब है वो पार्टिसिपल नहीं बनती, क्या बनती? इन्फिनेटिव बनती। क्या बनती? इन्फिनेटिव। तो इसलिए क्या बन गई? टू बी। विल की वर्ब, विल की वर्ब, विल की वर्ब, सीधे बैठ ले, कमर में दर्द नहीं होगा। विल की वर्ब जो है, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं तुम्हारे ऊपर? क्योंकि जो विल की जो वर्ब है, विल जब हट जाता है तो उसकी वर्ब क्या बन जाती है? इन्फिनेटिव। इन का मतलब नहीं, फिनिटिव का मतलब फिनिश। वो एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो होगा ना, इसलिए क्या बन गया? इन्फिनेटिव। तो टू बी फॉर्म्ड, या टू को क्या समझो कि विल ही है ये, जो पैनल फॉर्म किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उस पैनल के सामने, उस पैनल के सामने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के ग्रीवेंस रिड्रेसल, समस्या निवारण के प्रक्रिया के खिलाफ अपील करने के लिए ऑप्शन रखते हैं। कौन? यूजर्स, यानी आप। क्या समय रखा इन्होंने? विद द सेंटर, विद प्रेपोजिशन है और सेंटर क्या है? ऑब्जेक्ट। द सेंटर का मतलब केंद्र सरकार, द सेंटर का मतलब क्या है? क्या है ये? और नोटिफाइंग क्या? पार्टिसिपल है, वाला वाली या हुआ हुई। नोटिफाइंग, नोटिफाइंग व्हाट? नोटिफाई करते हैं ना, अरे नोटिफिकेशन नहीं जानते क्या? उसी से बना है नोटिफाई। नोटिफाई व्हाट? नोटिफाइंग द आ गया ना, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? नाउन। क्या आएगा? नाउन। नोटिफाइंग द टू द आईटी इंडस्ट्री रूल्स। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझ। टीओपीओ समझो। और ये द डिटर्मिनर और आईटी इंटरमीडियरी है। ये क्या है? एडजेक्टिव। इंटरमीडियरी का मतलब बीच का, बीच का माध्यम, बीच का माध्यम। तो आईटी इंटरमीडियरी, आईटी की मध्यस्थ संस्था के जो रूल हैं, उस रूल के अंदर क्या करेंगे बताओ? बदलाव करेंगे। तो क्या आएगा? मॉडिफिकेशन वाले हाथ उठाएं। देखो, किसी डॉक्यूमेंट में
किसी कानून में, रूल में संशोधन के लिए बताया था, तुमको तो मालूम ही होगा, क्या बताया था? अमेंडमेंट्स। और ये लड़का समझ रहा है कि अमेंडमेंट्स इन आना चाहिए, तो बोलो कि टैक्सी है ना, कि उसके रूल के अंदर कुछ बदलाव डालेंगे उसमें, तो इन आना चाहिए। लेकिन याद रखना, अमेंडमेंट्स क्या लेता है? टू, अमेंडमेंट टू, अमेंडमेंट टू, अमेंडमेंट टू। तो ये अभी भले ना लिख पाओ, लेकिन ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको अपने उसमें, किसमें, प्रेपोजिशन के नोटबुक में जरूर लिख लेना। अमेंडमेंट टू लेता है संशोधन टू द आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? रूल्स है। रूल्स के अंदर संशोधन। अब देखना, रूल के अंदर संशोधन को नोटिफाई करते हुए सेंटर के कारण, ऑन किस तारीख को संशोधन किया? ऑन 28 अक्टूबर, विद द सेंटर नोटिफाइंग द, क्या है, अमेंडमेंट टू द आईटी। समझो, 28 अक्टूबर को आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स का मतलब क्या है? रुक जाओ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और हम हैं क्या है, यूजर, तो उन दोनों के बीच में जो चीज आएगी वो क्या होगी? इंटरमीडिएरी होगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंटरमीडिएरी है, मध्यस्थ संस्थान। जैसे मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं और आप पढ़ते हो, तो हमारे और आपके बीच में इंटरमीडिएरी, हमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यूट्यूब। तो यूट्यूब कैसी होगी? आईटी इंटरमीडिएरी होगी। और उसके लिए कुछ रूल बनाया है, किसने? सरकार ने। तो 28 अक्टूबर को आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स में, मैं बोल रहा हूं, में संशोधन को नोटिफाई करते हुए, कौन नोटिफाई किया? सेंटर। तो सेंटर तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और ये जिरन नहीं, पार्टिसिपल, इसलिए होते हुए, करते हुए। नोटिफाई करने का मतलब कि ये जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों की नोटिस जारी करते हुए, यानी जनता को उसको नोटिफाई कर दिया, यानी सबको बता दिया हो। नोटिफिकेशन में क्या होता है? बताया जाता है। एसएससी का नोटिफिकेशन आया, आरएस का नोटिफिकेशन आया, सीटी एलडीसी का नोटिफिकेशन आया, यानी सूचना। तो नोटिफाई का मतलब सूचना जारी करते हुए। अब ये आपके पास ऑप्शन है, तो करने के साथ यानी करने के कारण, ये जो विद है ना, इस विद का मतलब यहां पर क्या है? बिकॉज ऑफ, के कारण। अब आपके पास, सोशल यूजर के पास क्या है? ऑप्शन है द सेंट्रल। तो यहां पर अब देखो, बता चुका हूं, अलग तरह का। अल्टरेशन का मतलब क्या है? बदलाव। लेकिन एक और वर्ड यहीं पे लिख दिया, अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा, इसका मतलब क्या है? क्वेरल, झगड़ा। तो ये भी जो है, आप वहां पर घर पे नोट जब दोबारा पढ़ोगे ना, स्टूडेंट जी, इसको दोबारा पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ते हो ना। तो अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा है, और अल्टरनेशन का मतलब क्या है? चेंज है, बदलाव। अमेंडमेंट, संशोधन। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वर्ब का क्या है? सेकंड फॉर्म। जबकि यहां पर मेरे स्टूडेंट जी देखिए, तो यहां पर डिटर्मिनर है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? नाउ। ऐसे पकड़ना है चीजों को, जैसे पढ़ाया अगर वैसे कोई लड़का कर लेना, तो सारा रूल इसमें करा दिया। लेकिन क्या यार, कुछ तो एकदम इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं, सोचते हैं कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, अब ये देखो, इस लड़के को बता रहा हूं, शैल मॉडल है, फिर बाई कैसे आ गई? ये डबल कॉमा से पकड़ लो कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? ये सेंटेंस का अंग नहीं है। डबल कॉमा है ना, इसका मतलब सेंटेंस का अंग नहीं है। स्टेब्लिश क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गवर्नमेंट शैल, तुम्हें बताया था, ऑफिशियल ऑर्डर या जुडिशियल ऑर्डर को जारी करने में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ शैल का यूज आ सकता है, बताया था, वही है। The central government shall establish one or more grievance appellate
कमिटीज, ग्रीवेंस के एपेलेट कमिटीज, यानी ग्रीवेंस की अपील जहां कर सकें, ऐसी कमिटी को क्या बोल रहा है? ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज। एक या दो कमिटी को स्थापित करेगा। 3 months। अब यहां पर क्या आएगा? ये तो सबका सही है। विद इन आएगा या इन आएगा? विद इन का मतलब है 3 महीने के, मतलब पहले भी कर सकती है, और इन का मतलब पूरे 3 महीने लगेंगे। फॉर तो गलत है, सिंस भी गलत है। एक लड़का फॉर लगा रहा था, फॉर लगाओगे तो तक आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा? विद इन। तो ये रूल भी पढ़ा रहा हूं कि फॉर 3 months का अर्थ 2 था, एक तो 3 महीने से और एक 3 महीने तक। फॉर का मतलब तक होता है लेंथ के लिए। यहां पर हमें तक का सेंस है या मे का के अंदर का सेंस है? 3 महीने के अंदर, इसलिए क्या आएगा? विद इन आएगा, विद इन आएगा। यही सब सीखकर अपने जीवन में धन्यता लाना है। और मैंने तो साफ साफ कह दिया इनको, कोई ध्यान दे। अकॉर्डिंग टू के अनुसार द गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट जो नोटिफिकेशन है उसका मतलब है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार जो सूचना निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैजेट। गैजेट। ईच, देखो ईच डिटर्मिनर है और कमिटी क्या है? सब्जेक्ट। ईच के साथ हमेशा सिंगुलर, ईच और एवरी के साथ हमेशा क्या आता है? सिंगुलर। तो कमिटीज नहीं, कमिटी। अब ये देखो, ये क्या है? फादर सब्जेक्ट। अब इसकी मदर वर्ब ये नहीं होगी, ये तो लोकल वर्ब है, और ये क्या है? लोकल सब्जेक्ट। इशारा समझ लो कि ये एंटीसीडेंट है और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो विल हैव किसका वर्ब है? विच का। प्रत्येक, अगर यहां हु लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जी हु पर्सन के लिए, तो कमिटी के लिए विच आएगा। प्रत्येक कमिटी जो विल हैव द पावर, जो पावर रखेगी, किस लिए? ओवरटर्न करने के लिए, पलटने के लिए। मेरे स्टूडेंट जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ये मान लो ऐसी है ग्लास, इसको पलट दो, ओवर टर्न, ऐसे हो जाएगी, पलटना। तो ओवरटर्न किसको? कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस। यही तो मजा है। कंटेंट को नहीं पलटेगी, मॉडरेशन को भी नहीं पलटेगी। कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन को, TO। ये जो लड़का, और ये क्या है? नाउन है, लेकिन ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो कंटेंट यानी जो यूट्यूब पे जो कंटेंट आता है, उस कंटेंट में कोई बहुत ही अतिवादी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी देश के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ लिमिट से ज्यादा कुछ कहा जा रहा है, तो उसको मॉडरेट कर देगा। तो कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस किसके द्वारा किए गए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। इस लड़के को बताता हूं संबोधित करते हुए, ये विच आर है, पैसिव है। ये वो डिसीजन जो किए गए हैं, डिसीजन करने का मतलब मेक, डिसीजन करने का बनाना, डिसीजन नहीं करते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में डिसीजन को डू नहीं मेक करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट जी ये एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पैसिव है। मेड व्हाट? तो डिसीजंस विच आर मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वे कंटेंट को मॉडरेट बनाने के निर्णय जो सोशल मीडिया के लिए के द्वारा किए जाते हैं, उन डिसीजंस को पलटने की ताकत क्या है? रखेगी कौन? प्रत्येक कमिटी जो रखेगी। अब यहां तक मैं आ गया ना। अब इसको छोटा करना था, क्योंकि यहां विच ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार विच लंबा हो रहा है। तो विच को अगर इसका लोकल सब्जेक्ट इसमें मर्ज हो जाएगा तो इसका लाइफ पार्टनर भी चला जाएगा। अब ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? और ये पैसिव पार्टिसिपल है, बता चुका था। तो अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो डिसीजन किए जाते हैं, उन कंटेंट मॉडरेशन के जो डिसीजन है, उनको पलटने के लिए पावर रखेगी कौन?
प्रत्येक कमिटी। लेकिन ध्यान दो मैं कितना सही पढ़ा रहा हूं कि यहां पर इस फादर सब्जेक्ट की अभी मदर वर्ब नहीं आई, वो मदर वर्ब यहां आ रही है कि प्रत्येक कमिटी का ये वर्ब है विल। अब क्या करेगी प्रत्येक कमिटी? विल। अब देखना, इस लड़के को संबोधित कर रहा हूं मैं, कंप्राइज के साथ। ये लड़का जानता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑफ नहीं है। इस लड़के को बताया था कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है। अगर बी आता तब कंप्राइज्ड ऑफ लेता है, लेकिन बी नहीं है तो कंप्राइज ऑफ, ये टी है, नहीं लेगा। और कंटेन भी ट्रांजिटिव वर्ब है, कंटेन व्हाट, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ऑफ नहीं लेगा, ये भी ऑफ नहीं लेगा। तो यहां पर ऑफ को देखते हुए इंक्लूड भी ऑफ नहीं लेगा, तो क्या आएगा? कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ वाले ताली बजाएं। ये इस लड़के को मैं बोला कि तू ज्यादा सोच मत, बहुत ज्यादा सोचता है। मैं कहता हूं तू काम कर इधर, तो मैं जिस रास्ते से ले जा रहा हूं उसी से तू बैंक में सिलेक्ट होगा। अभी इतना बड़ा आता है, अरे बड़ा आता है तो तू उससे भी बड़ा कर प्रैक्टिस। विराट कोहली अब जो है वो शॉट मार रहा है, 145 किलोमीटर की स्पीड है। अब 145 किलोमीटर की स्पीड और अचानक बीच में क्या डाल दिया? स्लोअर वन। बैक फुट पर गया और बैक फुट पर जा करके अब अगर विराट कोहली इसके जैसा सोच, अरे यार ये तो रऊफ है, तो उसका उपाय सोच। मैं तो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मैं कभी प्रॉब्लम को लेकर रोता नहीं हूं। प्रॉब्लम है तो समाधान भी है। आज तक कोई ऐसी समस्या धरती पे पैदा नहीं हुई जिसका समाधान नहीं हो। लेकिन रोने से अगर इंग्लिश प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी है। तो इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के ओरिएंटेड बनो। यहां पर क्या आएगा? कंसिस्ट। थैंक यू भाइयों बहनों। यहां पर कंसिस्ट क्या लेगा? ऑफ। लेकिन अगर ऑफ नहीं होता तो फिर क्या आता? अगर ऑफ नहीं आता तो फंस जाते। कंटेन भी सही, इंक्लूड भी सही, कंप्राइज, क्योंकि तीनों ट्रांजिटिव है। हटाऊं तो किसको हटाऊं? समझ में आया? जैसे पढ़ाया है तेरे को वैसे समझ दो, बस काम बन जाएगा। क्या करूं? तो विल कंसिस्ट ऑफ। अब ये जो कमिटी है, प्रत्येक कमिटी कंसिस्ट करेगी, मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी? एक चेयरमैन एंड दो, ये एंड दो होल टाइम मेंबर्स। होल टाइम मेंबर्स होंगे। अब ये लड़का, अब इसको तो मजा आएगा। विच आएगा या हु आएगा? मेंबर्स के लिए क्या आएगा? मेंबर्स के लिए क्या आएगा? अब हु क्या? हु विल बी अपॉइंटेड। हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर, जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो यहां पर मीडिया से, हाँ कहां गया? मेंबर्स। अब यहां पे टू बी अपॉइंटेड होता तो अच्छा लगता, क्योंकि अभी हुए नहीं है, तो विल हट रहा है तो टू आ जाता है। टू बी अपॉइंटेड ज्यादा सही रहता है, लेकिन नहीं दिया तो समझ में आ जाता है। ठीक है ना? मेरे साथ चलो। सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए, बोलो बोलो। सोशल मीडिया के द्वारा, अरे सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए 2 फुल टाइम मेंबर्स और एक चेयरपर्सन से मिलकर बनी होगी कौन? प्रत्येक कमेटी। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। ऑफ विच, अरे ये तो देख लो एक बार, तो कोई तो समझ लो। अरे इस दयालु एक बार तो समझ लो। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर का। नहीं नहीं, ये किसको बोल रहा है? ये 2 मेंबर्स है ना, इनके लिए। ये 2 मेंबर के लिए है। वन विल बी अ मेंबर ऑफ विच। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं?
क्योंकि विच जो है पर्सन्स के लिए तो नहीं आता है। ऑफ विच होगा या ऑफ हुम होगा? ऑफ हुम होगा। लेकिन रुक जाओ, ऑफ विच जिसमें से एक वन विल बी अ मेंबर एक्स ऑफिशियो एंड टू शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स द होल टाइम मेंबर्स। कह रहा है ये जो तीन होंगे ना, तो इन तीनों में से, जिनमें से, तो विच गलत है यहां पर। ऑफ क्या होगा? ऑफ हुम होना चाहिए। जिनमें से, ऑफ हुम, जिनमें से। ये मेंबर्स के लिए है। अरे किसके लिए है? मेंबर्स के लिए। मेंबर्स पीपल हैं, तो वहां पर विच आएगा या हुम आएगा? देखो इसकी भी गड़बड़ियों को पकड़ लिया ना आपने। ऐसी स्थिति में आ रहे हो, कॉमन एरर भी हो गया। जिनमें से, अरे किनमें से? एक चेयरमैन और दो मेंबर, जिनमें से विच आएगा या हुम आएगा? पर्सन के लिए हुम आएगा। और ऑफ का मतलब ये लड़का नहीं समझ रहा क्या है, में से। ये न्यूज़पेपर की गलती को भी पकड़ लिया। जिनमें से वन मतलब एक मेंबर होगा, अ मेंबर एक्स ऑफिशियो एंड दो शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स, दो स्वतंत्र सदस्य हो गए। अब एक्स का मतलब तो क्या होता है? आउट। एक्स का मतलब क्या होता है? जो एक्स का मतलब भूतपूर्व। लेकिन एक्स ऑफिशियो का क्योंकि लीगल वर्ड है, क्या ये लीगल वर्ड है, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेता हूं। एग्जैक्ट डेफिनेशन एक्स ऑफिशियो, included or allowed because of your job, position or rank, an ex officio member of the committee. He was present at the meeting ex officio. कोई ध्यान नहीं दे रहा है। Included or allowed because of your job, position या rank. तो कह रहा है कि अपनी जॉब, पोजीशन या रैंक के कारण स्वतः जो शामिल हो जाए किसी कमिटी में, वह क्या कहलाता है? एक्स ऑफिशियो कहलाता है। एक्स ऑफिशियो। अब देखना, तो कहां गया कि दो तो क्या होंगे? कहां गए? वन विल बी अ मेंबर एक्स ऑफिशियो एंड टू शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स। समझो, इंडिपेंडेंट मेंबर्स का मतलब दो किसी दूसरे फील्ड के लोग रहेंगे, स्वतंत्र, और एक रहेगा जो, चूंकि जो चेयरमैन है, तो चेयरमैन का तो पद हो गया, तो वो तो उस कमिटी का अपने आप ही मेंबर बन गया। और दो जो है ना, स्वतंत्र रूप से दो को और शामिल किया जाएगा। वो कोई लॉयर हो सकता है, कोई भूतपूर्व जज हो सकता है, वो स्वतंत्र मेंबर। लेकिन जो चेयरपर्सन है वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो कमिटी का पदाधिकारी है, तो अपने पद के कारण वो भी उसमें शामिल हो गया। एक्स ऑफिशियो शामिल हो गया और दो और शामिल हो जाएंगे, तो 3 सदस्यीय कमिटी बन जाएगी एक्स ऑफिशियो। ये तो हो गया। तो ऐसी ऐसी हालत में इनको ला रहा हूं मैं। द न्यू लॉ, जो नया कानून है, फॉलो करता है मल्टीपल स्टैंड ऑफ्स। इसका क्या मतलब है? एक तो फॉलो करने का मतलब पालन करना, इंस्ट्रक्शन को क्या करो? फॉलो करो। लेकिन यहां पर स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब है गतिरोध, झगड़ा, गतिरोध। स्टैंड ऑफ का मतलब इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? स्टैंड ऑफ। यहां पर देखो, स्टैंड माने खड़े होना और ओ डबल एफ। इसका क्या मतलब है? स्टैंड ऑफ का मतलब है दो के बीच में झगड़ा हो जाता है तो कोई बातचीत या आदान प्रदान नहीं होता है, गतिरोध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गतिरोध। स्टैंड ऑफ, गतिरोध, ये आता है वर्ड स्टैंड ऑफ, न्यूज़पेपर में बहुत। गतिरोध, झगड़े के बाद, टेंशन के बाद दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाए तो क्या होता है? गतिरोध। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? गतिरोध है। कुछ मुद्दों पर चाइना के साथ भी क्या है? गतिरोध है। कुछ मुद्दों पर बात हो रही है, कुछ पे गतिरोध है।
गतिरोध किसके बीच? सेंटर के बीच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच। अब इसका अर्थ मैं तुम्हें बता रहा हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और केंद्र सरकार के बीच में मल्टीपल माने अनेक स्टैंड ऑफ्स को फॉलो करता है। इसका मतलब समझो कि एक घटना किसी दूसरे घटना को फॉलो करती है, यानी कि उसके बाद घटित होती है। फॉलो का मतलब हैपन आफ्टर, फॉलो का मतलब हैपन आफ्टर। यहां पर फॉलो का मतलब ओबे नहीं है। तो इस लड़के को समझा दिया कि पर्सन के लिए, स्टूडेंट जी, पर्सन के लिए फॉलो का मतलब क्या है? ओबे, पालन करना। लेकिन कोई घटना, कोई इंसिडेंट अगर फॉलो करता है तो उसका मतलब है हैपन आफ्टर, किसी चीज के बाद में घटित होना। हैपन आफ्टर, बाद में घटित होंगे। लिख तो लेता, अच्छा बाद में, ठीक है ठीक है। घर जाके कौन कौन पढ़ेगा? दोबारा इसको कौन रिवाइज करेगा? दोबारा अगर रिवाइज नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, तो फिर मनुष्य जीवन क्या है? मतलब इतना कहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कह रहा है कि द न्यू लॉ, ये नया कानून किसके बाद आ रहा है? गतिरोध। किसके बीच में? अभी बीच में ट्विटर से लड़ाई हो गई थी ना केंद्र सरकार की, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह से लड़ाई, गतिरोध हो गया था। उस गतिरोध को फॉलो करता है, यानी उसके बाद ये कानून आ रहे हैं या आए हैं। यहां पर फॉलोज, हैव फॉलोड होना चाहिए था कि यह कानून आया है, लेकिन इसको एक न्यूज के रूप में बता रहा है, इसलिए क्या कर दिया? फॉलोज। कभी कभी ऐसा होता है। प्लेटफॉर्म्स, अब देखना, अब ये लड़का नहीं समझ रहा कि यहां पर क्या मैं लूं। पहले समझो कि ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कहां है? बताओ तो। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मॉडरेशन। कंटेंट को मॉडरेशन, और दूसरा है पुलिंग डाउन जिरेंट, ये भी ऑब्जेक्ट है। पुलिंग डाउन ऑफ क्या? कंटेंट। कंटेंट को हटाने या कंटेंट को सुधारने के ऊपर प्लेटफॉर्म और केंद्र सरकार के बीच में गतिरोध के बाद ये कानून आया है। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि अगर सोशल मीडिया ने तुम्हारे यूट्यूब के कंटेंट को अगर मॉडरेट कर दिया तो तुम गवर्नमेंट के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो कमिटी बनी है 3 सदस्यीय, उसके पास जा सकते हो, अपील कर सकते हो। या अगर तुम्हारे कंटेंट को हटा लिया ट्विटर ने तो भी तुम उसके पास जा सकते हो और वो जो है उस प्रॉब्लम को सुनेगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट जी? तो कंटेंट मॉडरेशन और पुलिंग डाउन ऑफ कंटेंट, इन दो के। अब एक चीज इतना सही एक प्रेपोजिशन बता रहा हूं, ये जो कहते हैं इसमें ग्रामर भी पढ़ रहे हो, प्रेपोजिशन भी पढ़ रहे हो। आज एक प्रेपोजिशन बता रहा हूं, उसको अपने प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिखो कि क्वेरल, ओवर, किसी बात के ऊपर, किसी बात पर झगड़ा हो जाए या वार हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए या डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब मेरे स्टूडेंट जी झगड़ा हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, विवाद हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। तो वहां पर क्या आएगा? ओवर। किसी मुद्दे के ऊपर, ओवर। यहां पर क्या होगा? कोई इश्यू, एन इश्यू या मैटर, किसी इश्यू या मैटर, ओवर आएगा यहां पर। लिख ले मेरे भाई, बाद में लिखेगा। और तू? ओके। क्या ये सोचता ज्यादा है? हैं? सिलेक्ट तो इसके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा है और समझदारी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि ये 4 चीजों, ये करूं, कॉन्फिडेंस का अभाव है। कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी पहली बार तैयारी करने से आदमी घबराने लगता, घबरा जाता है बहुत जल्दी। एग्जाम दे के आया, घबरा गया, अरे सर बहुत बड़ा। अरे बड़ा आता तो क्या होगा? टाइम लिख करके, टाइम घड़ी से टाइम लगा कि 5 मिनट में इसको करना है।
अभी 10 मिनट में होगा, धीरे धीरे 5 मिनट में होने लगेगा। घबराना क्या है। ये ओवर वाला प्रेपोजिशन लिख लिया क्या सबने? तो ये प्रेपोजिशन एक पढ़ लिया, विवाद। तो यहां पर क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? ओवर। इन जुलाई ट्विटर हैड मूव्ड। जुलाई में ट्विटर कहां गया था? हैड मूव। अब ये लड़का कह रहा पास्ट परफेक्ट कैसे आ गया? पास्ट परफेक्ट इसलिए आया कि बीच में ये कानून तो पहले आ चुका, और ये कानून अब पहले की बात हो गई। 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया, तो उससे भी पहले जुलाई में तो पास्ट का कोई बात हो रही थी, 28 अक्टूबर की बात हो रही थी, अब उससे भी पहले जा रहा है, इसलिए क्या कर दिया? पास्ट परफेक्ट कर दिया। ये ध्यान रखना। 28 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके पहले जुलाई में जा रहा है, अब तो क्या हो गया? पास्ट से भी पास्ट, इसलिए पास्ट परफेक्ट आ रहा है। मैंने बताया था तुम्हें कि पास्ट परफेक्ट अचानक यूज मत करना। पहले पास्ट की कोई बात हो तो 28 अक्टूबर को अभी जारी हुआ ना, उससे भी पहले जुलाई में हैड मूव्ड कर्नाटका हाई कोर्ट। इसका मतलब समझाता हूं मैं। यहां कर्नाटक कोर्ट को मूव करने का मतलब कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाना। कोर्ट गया था ट्विटर, कोर्ट गया था ट्विटर। अब मैं कितना मजा ला रहा हूं उनको। कोर्ट गया था ट्विटर, क्या करते हुए गया था? सीकिंग रिव्यू, पुनर्समीक्षा या रिलीफ, राहत फ्रॉम ओवर ब्रॉड नहीं है, ओवरबोर्ड है। क्या है? जरूरत से ज्यादा। एंड अब देखना, पहले मैं आगे जा रहा हूं फिर पीछे आऊंगा। एंड रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। तो रिलीफ किससे चाहिए? अब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? ये नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। क्या है? ऑर्डर्स। कैसे ऑर्डर्स? कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स। कैसे ऑर्डर्स? कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स। तो ये कैसे कंटेंट को ब्लॉक करेंगे? लीगल कंटेंट को ब्लॉक करेंगे, बोलो। जस्टिफाएबल, जस्टिफाएबल नहीं। कौन सा? तो अपने आप ही कट जा रहा है कि आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमाने। क्या होता है? मनमाने तरीके से ब्लॉक करना। उसका कोई रूल नहीं है, मनमाने। अरे कुछ तो लिख लेते। अच्छा, बाद में जाके रिवाइज लिखोगे क्या? देहरादून बाद में। मनुष्य जीवन जो है यहां पर आर्बिट्रेरी, अरे रुको यार, मनमाना किसके लिए? कंटेंट के लिए नहीं है। आर्बिट्रेटरी कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, मनमाने आदेश। मनमाने किस चीज के? कंटेंट ब्लॉक करने के। कंटेंट ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। मनमाने ऑर्डर्स, और कैसे ऑर्डर्स? कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, दो एडजेक्टिव। तो इन ऑर्डर्स, इस प्रेपोजी और ओवरबोर्ड मतलब जरूरत से ज्यादा कठोर आदेश, जरूरत से ज्यादा। तो ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? ऑर्डर। यही नहीं समझ में आता है ना न्यूज़पेपर में कि प्रेपोजिशन यहां है और इसका ऑब्जेक्ट यहां है, और इस पीओ के बीच में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव आ जाते हैं। तो भाई इसी में बेहोश हो जाते हैं। धीरे धीरे ना प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी क्या? तो अब चलो, ओवरबोर्ड ऑर्डर्स और कंटेंट ब्लॉकिंग के जो ऑर्डर्स हैं, और कैसे? मनमाने ऑर्डर्स और ओवरबोर्ड ऑर्डर्स। क्या करने के? कंटेंट को ब्लॉक करने के जो आदेश है, उस आदेश से राहत या रिव्यू माने उसकी समीक्षा। सीकिंग, अब पीछे जा रहा हूं। सीक करते हुए, सीक वर्ड बहुत मैंने बताया था। सीकिंग का मतलब क्या है? डिमांडिंग या वांटिंग। बोलो क्या अर्थ है? वांटिंग, चाहते हुए।
क्या चाहते हुए? रिव्यू या राहत? चाहते हुए हाई कोर्ट गया था कौन? ट्विटर। सीकिंग आएगा, पार्टिसिपल आएगा, हुआ हुई। सीकिंग व्हाट? रिव्यू एंड रिलीफ। रिव्यू का मतलब फिर से उसकी समीक्षा हो, आदेश की समीक्षा हो। कौन करे? हाई कोर्ट। ऑर्डर कहां से आए थे? गवर्नमेंट से आए थे। एज पर के अनुसार। बोलो एज पर का मतलब क्या है? ये प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिख लेना। इसका मतलब क्या है? के अनुसार, एज पर, के अनुसार। एज पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के अनुसार। एज पर का एक और सिनोनिम लिख लो, अकॉर्डिंग टू। सारे इंग्लिश इसमें डाल दे रहा हूं। क्लोज टेस्ट भी हो रहा है, मीनिंग भी आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन भी सुधर रहा है। ऐसे स्टूडेंट को तो बहुत ही मजा आएगा। तो ये बताओ, इस सीकिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? रिव्यू और रिलीफ। रिव्यू और रिलीफ को मेक करते हैं? नहीं। हाई कोर्ट से मांग करेंगे, चाहेंगे तो हाई कोर्ट से डिमांड करते हुए सीकिंग। अगर यहां डिमांडिंग आता तो फंस जाते ना, तो डिमांडेड आ गया, गलत है। और गेटिंग प्राप्त करते हुए या मांगते हुए? हाई कोर्ट से मांगते हुए सीकिंग आएगा। मांगना या चाहना। क्लियर है क्या? यही सब है। सीक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना सही तुम लोगों को जो है मनुष्य जीवन में कोई तो समझ लेता यार कि एज पर नोटिफिकेशन। यहां सब्जेक्ट क्या है? एनी पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन। अब देखना बाय, अब देखना, अब इस लड़के को तो अब देखो ये भी हो गया था। इसका मतलब कि टीचर ने ये बताया कभी कभी क्लोज टेस्ट का एक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर उसके आगे वाले ऑप्शन को करो, फिर आ जाना वापस। ऐसा भी होता है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि अ पर्सन हु इज सपोर्टेड बाय अ डिसीजन ऑफ द इंटरमीडियरीज ग्रीवेंस ऑफिसर या एडेड बाय, रिलीव्ड बाय, अग्रीव्ड बाय। As per the notification, any person who is by a decision of the intermediaries grievance officer। समझो क्या मैं कह रहा हूं, तुम तो समझो। इंटरमीडियरी माने ट्विटर, यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिस। बताया ना कि ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब कहते हैं कि हमारे पास ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए ऑफिसर है, इसलिए हमारे पर रोक न लगाया जाए। लेकिन सरकार ने कहा कि तुम्हारा ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बेहुदा है, इसलिए उसके आदेश से, उससे आदेश से पीड़ित इस लड़के को मैं बता रहा हूं, अरे हटा बेहुदा, यहां से हटा। देखो भाइयों बहनों, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या है? शोक। अरे ग्रीफ का मतलब क्या है? शोक। और ये एडी और इसको वर्ब बना दो ग्रीव, तो ये एडी है, इस जी ने इसको क्या बना दिया? जी। तो ये क्या बन गया? अग्रीव। इसका मतलब है किसी को पीड़ित करना या किसी को शोक पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना। तो अ पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय अ डिसीजन ऑफ इंटरमीडियरीज ग्रीवेंस ऑफिसर। ट्विटर के ये इंटरमीडियरी किसको बोलते हैं? जो प्लेटफॉर्म है। तो ट्विटर के, यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिसर के, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बोल दो ऑफिसर, और ये डिटर्मिनर है और ये क्या है? नाउन है। लेकिन यहां पर कैसा ऑफिसर? ग्रीवेंस ऑफिसर, यानी हमारी समस्या का निराकरण करने वाला ऑफिसर। तो के इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इंटरमीडियरी के ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन। अब इस बाई का ऑब्जेक्ट कौन है? डिसीजन के निर्णय के द्वारा कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड हुआ है, जिसको दुख पहुंचा है, शोक पहुंचा है, दुख पहुंचा है, ऐसा अग्रीव्ड बाय हो गया। अब यहां पर इस फादर सब्जेक्ट का वर्ब कहां है? मैं प्रिफर। कोई भी पर्सन में प्रिफर।
प्रिफर कर सकता है। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? यहां मे का मतलब संभावना नहीं, तुम्हें बताया था ऑर्डर लेने, परमिशन लेने या देने। तो ये एक नियम, नया नियम है ना, वो उसको परमिशन दे रहा है, अधिकार दे रहा है कि वह प्रिफर कर सकता है एन अपील, अपील को, अपील को किसके यहां, किसके यहां? अपील टू द क्या है, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी। सरकार ने गठित किया है कि ग्रीवेंस, जो ग्रीवेंस ऑफिसर है ट्विटर का, उसके डिसीजन के खिलाफ जो अपील करने, जिस समिति के सामने अपील कर सकते हैं वो क्या है, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी है। तो ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी के पास अपील करने प्रिफर कर सकते हैं कौन, कोई भी पर्सन। कैसा पर्सन? ऐसा पर्सन हु इज अग्रीव्ड है। अब यहां हु इज क्या है, साइलेंट हो गया, छोटा कर दिया है। अरे समझा क्या? तो डिसीजन के द्वारा, इंटरमीडिएरी के ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन के द्वारा अग्रीव्ड जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति प्रिफर कर सकता है अपील टू द ग्रीवेंस। यहां पर प्रिफर ट्रांजिटिव वर्ब है और एन अपील क्या है, ऑब्जेक्ट। अपील के साथ क्या रहा है, टू, क्या रहा है, टू। टैक्सी विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। फ्रॉम, किस दिन से 30 दिन? फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या पापा, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब देखना, ओ पापा, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब देखना, रिसेप्शन तो शादी वाला होता है, रिसेप्शन तो शादी वाला। तुम लोग जानते ही ना मेरी साजिश, जिस दिन ये घोड़ी पे बैठेगा उसी दिन पहुंचूंगा, पहुंचूंगा और जाकर वहीं पर दो मुक्का कस के दूंगा और बोलूंगा उतर, पहले डांस कर। आए? इससे करवाऊंगा यार। अब देखना, तो कहां गया, कम्युनिकेशन माने संचार, यानी मेल वगैरह आएगा ना, तो कम्युनिकेशन के रिसीट माने प्राप्ति, तो रिसीट। अरे ये लड़का नहीं समझ रहा यार, मैं कितना सही बता रहा हूं। इस प्रेपोजिशन का यहां पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, नाउन। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि नाउन की जगह है तो वर्ब आएगा क्या, रिसीव वर्ब है। सेंडिंग जिरेंड है तो जिरेंड भी आ सकता है, लेकिन सेंडिंग व्हाट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को सेंड करना है फ्रॉम द इंटरमीडियरी, यानी ट्विटर से कुछ कम्युनिकेशन आएगा ना, ट्विटर से कम्युनिकेशन की प्राप्ति। ट्विटर भेजता है मैसेज, योर कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड, योर कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड। तो जिस दिन वो कंटेंट आए हो, या इंटरमीडियरी ने जिस दिन आपने उससे कहा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो उससे मतलब वी आर सॉरी, वी कैन नॉट अनब्लॉक योर यूट्यूब चैनल, हमने ब्लॉक कर दिया, नहीं करेंगे। तो जिस दिन उसका मैसेज आया, उस दिन से उस दिन के 30 दिन के अंदर, तो उस कम्युनिकेशन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर, तो क्या आएगा बताओ, रिसीव करोगे या सेंड करोगे? अरे जो फ्रॉम आ रहा है ना, तो यूट्यूबर से, यूट्यूब से या फेसबुक से प्राप्त करोगे तो क्या आएगा, रिसीट आएगा, रिसीट आएगा। हाँ, रिसीट, ये नाउन, रिसिप्ट नहीं बोलते इसको, रिसीट। देखो, अरे इसको क्या पढ़ते हैं, रिसीट, और इसको क्या पढ़ते हैं, रिसीव। सिप्ट, पी को साइलेंट रखते हैं। इसको पढ़ क्या पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूं क्या लिखा हूं, तुम इस पे, मैं रिसीट लिख रहा हूं, रिसिप्ट बोल रहा है। मतलब कितना हो समझाओ, समझता ही नहीं है। रिसीट बोलते हैं, पी को साइलेंट करते हैं। ये रिसीट है और ये क्या है, रिसीव है। तो रिसीव वर्ब है और रिसीट क्या है, नाउन है। रिसेप्शन भी नाउन है,
लेकिन लेटर का रिसेप्शन नहीं होता है। शादी में, शादी जिनकी होती है उनका रिसेप्शन होता है। क्लियर है? देहरादून। द कमिटी विल मेक, कमिटी विल मेक एन। अब देखो, अरे एन आया है ना, तो एन के बाद सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, इससे कॉमन एरर भी डाल दिया इसने। एफर्ट्स क्या है? प्लूरल है। बोलो एफर्ट्स क्या है? काम खत्म। अब एडजस्टमेंट और अप्रूवल, अब रुक जाओ। द कमिटी, कमिटी विल मेक, कमिटी करेगी, टू रिजॉल्व, हल करने के लिए, किसको? अपील को। अपील को रिजॉल्व करने के लिए कमिटी क्या करेगी? प्रयास करेगी। क्या करेगी? अप्रूवल करेगी, एडजस्टमेंट करेगी, तो क्या होगा? एंडेवर। ये लड़का नहीं समझ रहा, एंडेवर का मतलब गाड़ी होती है ना, प्रयास। एंडेवर गाड़ी होती है ना एक, प्रयास। एंडेवर प्रयास करेगी। कौन करेगी? कमिटी। मेक एन एंडेवर नाउन है यहां पर। क्या एंडेवर? किस लिए? हल करने के लिए। रिजॉल्व माने हल, किसको? अपील को। फाइनली माने अंततः, विद इन 30 कैलेंडर डेज, 30 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द। देखो कभी कभी क्लोज टेस्ट के अंदर दे देता है, तो मेरे साथ चलो। अपील की प्राप्ति के तारीख से 30 कैलेंडर दिन के भीतर अंततः रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करेगी। नमस्कार। ये थोड़ा मीनिंग वगैरह भी देख लेना। प्लेंट्स, ये है प्लेंट्स, शिकायत की अर्जी, और इंटरमीडियरी, मध्यस्थ। ग्रीवेंस, समस्या की शिकायत। तो ये समस्या की शिकायत और ये प्लेंट क्या है? शिकायत की अर्जी है, एप्लीकेशन। अपीलेट कमेटी का मतलब, अपीलेट कमेटी का मतलब अपील, जिसके सामने हम अपील कर सकते। रिड्रेसल का मतलब, रिड्रेसल का नाउन वर्ब बनाओ। अरे बोल दो यार, बोल दो यार। रिड्रेस, रिड्रेसल का वर्ब क्या है? रिड्रेस। अमेंडमेंट किसको बोलते हैं? संशोधन। ओवरटर्न, पलट देना। अग्रीव्ड, पीड़ित। और एंडेवर, प्रयास। स्टैंड ऑफ, गतिरोध। एक्स ऑफिसियो, पद के अनुसार जो कोई किसी कमिटी में शामिल होता है तो चेयरमैन तो खुद ही शामिल हो जाएगा पद के अनुसार। आर्बिट्रेरी, मनमाना। आर्बिट्रेरी डिसीजन का मतलब मनमाना निर्णय। ये बहुत अच्छा वर्ड है। बस मीनिंग इतने वर्ड मिल गए तुम्हें। आर्बिट्रेरी, एक्स ऑफिसियो, अमेंडमेंट 2 ले रहा है, और ओवर वाला प्रीपोजिशन मिला। तो तू आरएस बनना चाहता है मेरे भाई, तो न्यूज़पेपर पढ़कर ऐसे समझ, और धीरे धीरे पार्टिसिपल जो आ रहा है, जो उसमें विच आ रहा है ऑफ, उसको समझ, वैसे ही लिखने की भी कोशिश कर, तब मनुष्य जीवन में कुछ। कंप्यूटर जी हटाइए, अब लाइए ग्रामर पे, लाइए ग्रामर। मेरे सन जी एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखिए, आज कंडीशनल सेंटेंस का क्या पढ़ा रहा हूं? कंजंक्शन। ये बंदा कल आया ही नहीं था, नहीं तो कल ऑनलाइन ले लिए थे ना तुम भी। नशे में पड़े थे या बिना नशे में? चलो, यहां इफ कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस। कल वाली क्लास भाइयों को कल वाली भेज देना सबको, कल वाली भिजवा दे रहा हूं सारे। अच्छा भेज दी थी ना, वेरी गुड। इफ का मतलब प्रोवाइडेड दैट। अरे इफ का मतलब बोल दो यदि, प्रोवाइडेड दैट का मतलब भी यदि। तो प्रोवाइडेड दैट आ जाए ना, तो याद रखना ये आता है एग्जाम में यार, और ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरे शन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। प्रोवाइडेड के साथ मैं इफ लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोवाइडेड और दैट मिलकर क्या सेंस देता है? इफ का।
अगर इफ लिख दोगे तो फिर प्रोवाइडेड की जरूरत ही नहीं है। प्रोवाइडेड की जरूरत किसके साथ है? दैट। प्रोवाइडेड और दैट मिलकर किसकी तरह काम कर रहे हैं? इफ। तो ये कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा। चलो, प्रोवाइडेड इफ सही है या गलत है? गलत है। प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब इफ ही है। और इफ ओनली, काश यदि, काश यदि, इवन इफ, यदि प्लस तो भी। तो एक लड़का नहीं समझ रहा है कि इफ और इवन इफ में क्या फर्क है, यही तो आज पढ़ाऊंगा। इवन इफ में कंडीशनल भी है और कंट्रास्ट, विरोधाभास भी। अनलेस का मतलब इफ नॉट, यानी इफ में नॉट का भी सेंस आ गया। अनलेस मेरे ईश्वन जी बता तो दीजिए, इफ का भी सेंस है और नॉट का भी सेंस है, निगेटिव भी है। अब देख मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं। अब देखना, ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये टाइम वाले कंजंक्शन है। कौन वाले? ये सारे कंजंक्शन है। अब ये कह रहा सर कंजंक्शन, अरे बेहुदा, टेंस का कंजंक्शन अलग पड़ा। कौन कौन? आफ्टर, बिफोर, टिल, बाय, फॉर, सिंस। अब कंडीशनल के कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है यार। फिर कंडीशनल के कंजंक्शन, फिर कुछ कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन, रीजन के कंजंक्शन, बिकॉज, एज, सिंस, वो भी आए थे। मैं तेरे को देख रहा हूं और वो बोला कल आओगे ना? अब अगली मुलाकात कब होगी? रोज आया कर, रोज। अरे यार, हमारे बीच में सरपंच नहीं रहा यार, हमारे बीच में चुनाव आ गए। मनुष्य जीवन जो है, अब देखना जरा, राजस्थान का लड़का अगर इंग्लिश सीख ले तो कुछ नहीं तो इंग्लिश ही पढ़ाकर अच्छा जीवन बिता लेगा। ये इनको समझ में नहीं आ रही है। इंग्लिश सीख ले तो आरएस फोर्थ पेपर में अच्छा स्कोर करके आरएस बन जाएगा। इंग्लिश सीख ले तो अब नई परिस्थिति में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज तो देख ही रहे हो, 45। जीएस है तो जीएस को 25 क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 15 पा जाना। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? जब मेंस हो जाएगा तब रोओगे, तब कहोगे सर आपने सही कहा। मेंस के बाद रोओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि रो मत, अभी से जाग जाओ। ठीक है, प्री का एग्जाम है, प्री का एग्जाम है ना, 1 से 13 के बीच में एग्जाम है ना, तो उसके हिसाब से मैं तो चाह रहा था कि वोकेब भी पढ़ाऊंगा, वोकेब भी अभी पढ़ाऊंगा आधे घंटे। चलो, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, टिल का मतलब जब तक, व्हेन का मतलब जब, वाइल का मतलब जिस समय, एज सुन एज, आफ्टर के बाद, बिफोर के, ये सब टाइम के कंजंक्शन है। अब ये क्यों यहां यूज हुए बता रहा हूं। अब इस लड़के को बता रहा हूं, देखना। ये तुम जानते हो कि यदि 5:30 बजे, यदि तुम 5:30 बजे तैयार रहोगे तो हम सिनेमा चलेंगे। चलो, इफ यू रहोगे, तैयार रहोगे, इफ यू विल बी रेडी। क्या ये सही है? इस लड़के को मैं बताना चाहता हूं कि इफ के साथ और टाइम के साथ, कंडीशन के साथ और टाइम के साथ विल, शैल और वुड का यूज नहीं हो। तो इफ ने जब विल को हटा दिया तो अब ये मॉडल हट गया, तो अब ये टेंस बनेगा। तो बी का प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा? इज आर एम। क्या बनेगा? तो यू के साथ क्या हो जाएगा? इफ यू आर रेडी हो जाएगा। ये हमारे आरएस भाइयों ट्रांसलेशन में भी आ सकता है, इफ यू आर रेडी। अब हाँ, तो हम सिनेमा चलेंगे, वी विल गो टू द सिनेमा लिख दो।
वी विल गो टू द सिनेमा। लिख दो भाइयों। अरे लिख तो देते यार, क्या बैठा है, बुक में ही तेरे लिखा है यार, अभी नोटबुक में ही तो लिखना है। वी विल गो टू द सिनेमा। सिनेमा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम बोलो। सिनेमा। सिनेमा। सिनेमा नहीं, तो अपन देसी में बोलते हैं सिनेमा। क्या बोलते हैं? सिनेमा। द सिनेमा। यदि यह दोबारा घटी, यह का मतलब इट, मेरे जी कोई घटना है, तो क्या होगा? इफ इट घटित होगा। इफ इट विल हैपन लिख दूं, क्योंकि कंडीशन के साथ विल, शैल और वुड का यूज नहीं होगा। तो विल जब हट जाएगा, अब ये सही हो गया, एग्रीमेंट भी तो कराओ। यहां पर क्या आएगा? हैपन्स। इट हैपन्स अगेन। आगे चलो। दोषी को पनिश किया जाएगा। दोषी का मतलब द गिल्टी, द कल्प्रिट या द गिल्टी। तो क्या हो जाएगा मेरे जी, बताइए मेरे जी, बोलिए। द कल्प्रिट या द गिल्टी, दोनों लिखो। द गिल्टी या द कल्प्रिट। अब बोलो क्या होगा? गिल्ट होता है वो तो गिल्ट होता है। अरे बंदा समझ ही नहीं आ रहा है, देखो तो यार। गिल्ट का मतलब होता है नाउन, दोष। गिल्ट का मतलब क्या है? दोष। और ये लड़का नहीं, अ सेंस ऑफ लिखो, अ सेंस ऑफ गिल्ट। अरे बोलो क्या है? दोष मतलब अपराध की भावना। दोष यानी अपराध की ये होती है, जो अंदर से निकलती है, वो सेंस ऑफ गिल्ट होता है। सिर्फ गिल्ट, सेंस ऑफ गिल्ट, यानी हमने लिख तो लेते सेंस ऑफ गिल्ट, अ सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि मैं दोषी हूं ऐसी भावना, अपराध की भावना। मेरे अंदर क्या फील हो रहा है? गिल्ट। क्या फील हो रहा है? गिल्ट। गिल्टी नहीं, गिल्टी एडजेक्टिव होता है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, मैं कैसा हूं। एडजेक्टिव, अपराधी। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि कुछ एडजेक्टिव द का प्रयोग करके नाउन बन जाते हैं। कुछ एडजेक्टिव द का प्रयोग करके क्या बन जाते हैं? नाउन बन। द रिच, अमीर लोग। द पुअर, गरीब लोग। द नीडी, जरूरतमंद लोग। उसी तरह द गिल्टी, क्या मतलब? दोषी लोग। दोषी लोग। तो द कल्प्रिट या द क्या होगा? गिल्टी। ये एडजेक्टिव है, लेकिन द लेकर अब ये क्या बन गया? नाउन। समझ गया? द गिल्टी या द कल्प्रिट। अब आगे क्या हो जाएगा? विल, 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 विल पनिश। पनिश किसको? पनिश किसको? पनिश किसको? दोषी को। तो एक्शन किधर आना चाहिए? पीछे। एक्शन पीछे मोड़ने के लिए क्या करेंगे? विल बी पनिश्ड। विल बी पनिश्ड। BT3 पैसिव होगा। द गिल्टी विल बी पनिश्ड, किसी के द्वारा पनिश किया जाएगा। सरपंच हमारे बीच में नहीं रहा। जब एक व्यक्ति मेहनत से कार्य करता है तो वह सफलता। ये कौन सा सेंटेंस है? जनरल। रूटीन है ना, जनरल स्टेटमेंट। प्रेजेंट में रहेगा ये, फ्यूचर में नहीं। चलो क्या होगा? व्हेन अ पर्सन वर्क्स हार्ड। वर्क हार्ड या वर्क्स हार्ड? वर्क्स हार्ड, कॉमा, ही गेट्स क्या? सक्सेस। वह सफलता प्राप्त करता है। सक्सीड्स भी हो सकता था। जब वह फ्री रहता है तो मुझे कॉल करता है। बोलो क्या होगा? When he is फ्री। ये देखो किशन जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बंदा भी ध्यान नहीं दे रहा है कि अभी मान लो हो रहा है 6:45,
तो 6:45 पे वो फ्री है बोलेंगे। लेकिन अगर ये फ्री होना अगर रूटीन सेंस में बोल रहे हैं तो इस है का मतलब क्या मानेंगे? रहता है या होता है? होता है। इसका अर्थ क्या मान लें? होता है या रहता है। तो इज यहां पर रूटीन सेंस में आ रही है, अभी 6:45 के लिए नहीं आ रही है, रूटीन। तो जब वो फ्री रहता है कि इंग्लिश क्या होगी? व्हेन ही इज फ्री। ये ध्यान रखना, ये बहुत अंडरलाइन करके समझो तुम। तो क्या होगा? वह मुझे कॉल करता है, ही कॉल्स मी। यदि एक व्यक्ति असफल हो जाता है तो अपना विश्वास खो देता है। तो क्या होगा? इफ अ पर्सन, जनरल स्टेटमेंट है, क्या होगा? ये लड़का सोच रहा है कि सिर्फ एग्जाम में फेल होते हैं। अरे फेल किसी प्रयास में भी हो सकते हैं, तो फेल सही है, फेल्स। इफ अ पर्सन फेल्स तो क्या होगा? ही लॉस नहीं, कितने बार बताऊं, लूजेस। लूजेस, ही लूजेज हिज, बोल तो दीजिए शन जी, ही लूजेज हिज कॉन्फिडेंस। वो अपना विश्वास खो देता है। मनुष्य जीवन तो ऐसे होता है, क्या कर सकते हैं? मनुष्य जीवन ऐसे होता है। यहां लॉस नहीं होगा, क्या होगा? ये ईश्वन जी आता है एग्जाम में, ये लॉस नाउन होता है और ये क्या है? लूजेस वर्ब होता है। अब इफ और इवन इफ का डिफरेंस बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुने। इवन इफ का मतलब क्या है? यदि प्लस तो भी, यदि प्लस तो भी। इफ का मतलब क्या है? यदि। और इवन इफ का मतलब है यदि प्लस तो भी। कंट्रास्टिंग कंडीशनल है, ये नॉर्मल कंडीशनल है। अब ये कब आता है थोड़ा बताता हूं, आओ। यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो पास नहीं होते, और एक है तो भी पास नहीं होते। क्या आएगा? यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो भी या तो? रुक जाओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, रुक जाओ। मेहनत करना पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है या बुरी चीज है? और पास नहीं होना, इसका मतलब समझ में आ गया कि जो रिजल्ट पार्ट और कंडीशन पार्ट एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं, विरोधी हैं। इसीलिए यहां पर सिर्फ इफ से काम नहीं चलेगा, इवन भी आएगा। तो यहां पर इफ से काम नहीं चलेगा, क्या आएगा? इवन इफ। मेरे सन जी एक बार तो देख लीजिए, स्टडीड हार्ड बता दीजिए क्या है? अच्छी। मेरे कहने से यहां गुड लिख दो। और वुड नॉट पास क्या है? बैड। मेरे कहने से तो लिख दो यार। अरे भाई लिख तो दो, समझ में आ जाएगा यार, यहां गुड है यहां बैड है, यानी विरोधाभास है। अब यहां पर रुक जाओ, विरोधाभास कौन कर रहा है? ये तो भी का सेंस ना यहां पर जोड़ना। इवन जो है लिखते यहीं पे है, लेकिन इसकी फीलिंग कहां पे है? यहां पर। मेरे सन जी देखिए, यदि तुम मेहनत करते तो भी पास नहीं हो, तो भी का सेंस आ गया। तो भी का सेंस हिंदी में तो यहां आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में कहां लिख रहे हैं? यहां पर इवन। इवन का मतलब यहां तो भी समझना, और इफ का मतलब यदि। यहां पर तो भी समझना। वैसे तो इवन का मतलब भी होता है, लेकिन यहां पर इवन का मतलब तो भी और इफ का मतलब यदि। तो यहां पर इवन इफ आएगा, सभी लोग लिख दें। इफ गलत है, इवन इफ। समझा भी दिया यार। अब देखना ईश्वन जी, यू हैड नॉट स्टडीड। स्टडी नहीं करना बुरी चीज है या अच्छी चीज है? बुरी चीज है। वुड हैव पास्ड, पास होना क्या चीज है? अच्छी चीज। फिर विरोध हो गया। अरे यहां पर बुरी चीज तो आगे अच्छी चीज, तो फिर विरोध हो गया, फिर विरोध हो गया। तेरा मनुष्य जीवन जो है, कुछ तो लिख लिया कर। मनुष्य लिख रहे हो? चलो अब बताओ भाइयों बहनों, यहां यदि का सेंस लो। मेरे सन जी एक बार तो देख लो, यदि तुम मेहनत से नहीं पढ़ते तो पास हो जाते या तो भी पास हो जाते?
तो या तो भी, तो भी, पहले तो ये कर लो, तो भी का सेंस है। अब बताओ कि इवन इफ आएगा या इफ आएगा, यही चीजें हैं भाइयों। इफ और इवन इफ, एलडीसी हो, एसएससी हो, बैंक हो, आरएस हो, कहीं भी हो। आरएस का आदमी है। यदि वो सॉरी कहेगा, सॉरी कहना बुरी बात है या अच्छी बात है? माफी मांग लिया अच्छी बात है, गलती किया था। अब तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करना क्या है? बुरी बात है। कंट्रास्ट हो गया ना? बोल। तो ही सेज सॉरी, आई विल नॉट फॉरगिव हिम। तो यहां सेज सॉरी गुड लिखो, और विल नॉट फॉरगिव हिम क्या लिखो? बैड लिखो। बोलो अब क्या हो जाएगा? इवन इफ या इफ। तो एक लड़का सोच रहा है ना, नकल करता है कि पास्ट हो जाए, अरे फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर की बात में यहां विल नहीं आया ना, क्योंकि इफ जो है यहां पर विल अलाउ नहीं कर रहा है, तो विल हट गया। तो अब ही के साथ यहां पर क्या लगेगा? सेज। पढ़ लेना, वीडियो भेजा है कल का, बहुत बताया था मैंने कि इफ के साथ और टाइम के साथ विल, शैल और वुड का यूज, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आता है एक क्वेश्चन, ये आना ही है। अब ये लड़का, ये ध्यान रखना, तुम्हारे ट्रांसलेशन में भी आ सकता है और कॉमन एरर में भी आ सकता है, कंडीशन क्या पता। आरएस वाले सोचते हैं कि हमारा तो सिलेबस इतना ही है, मूर्ख हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में पूरी इंग्लिश समझ लेती है। जब लेटर लिखोगे, पैसेज को इलेबोरेट करोगे, पैसेज का आंसर लिखोगे, थीम को इलेबोरेट करोगे, पूरी इंग्लिश ही शामिल हो जाती है। वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वर्ड्स देता, कहता इसको भी सेंटेंस बनाओ। तो आरएस को तो क्या है, क्योंकि अधिकारी बनना है, तो उनके लिए तो ऑप्शन भी नहीं देता है। बोलता है ऐसे चलो सही करके लिखो, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलो, इफ और इवन इफ का डिफरेंस बताकर जीवन में धन्यता लाकर अब आगे बढ़ रहा हूं। यदि मैं अच्छी तरह से काम करता हूं तो भी मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट। वर्क प्रॉपरली क्या है बोलो? अच्छे बोलो, यदि मैं अच्छी तरह से काम करता हूं तो मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता या तो भी नहीं करता? ए या बी? पहले सेंस करवा रहा है बेचारा। अरे इससे अच्छा क्या हो सकता, पहले सेंस करवा रहा है। अब आंसर, ये गुड चीज है, और डज नॉट अप्रिशिएट क्या है? बुरी चीज। तो इफ आएगा या इवन इफ आएगा? इवन इफ। प्रेजेंट, रूटीन, कंट्रास्टिंग, कंडीशनल। अब आ जाओ देखो, अनटिल और अनलेस में कितना सही। अब अनटिल और अनलेस का डिफरेंस बताने जा रहा हूं। अनटिल और अनलेस, ये अन जो आ गया ना, ये अन नेगेटिव का फीलिंग लाता है। इसलिए मेरे स्टूडेंट जी देखिए, अनटिल में जब तक कि नहीं, और अनलेस में भी इफ नॉट। मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? अनटिल टाइम क्लॉज बनाता है और अनलेस कंडीशनल क्लॉज बनाता है। दोनों ये तो कंजंक्शन है। तुम्हें मालूम है कंजंक्शन के बाद क्या आता है? कंजंक्शन के बाद क्या आता है? लोकल सब्जेक्ट, लोकल वर्ब आती है। तो अनटिल कौन सा क्लॉज बनाएगा? टाइम क्लॉज। और अनलेस कौन सा क्लॉज बनाएगा? कंडीशनल क्लॉज। दोनों नेगेटिव हैं कि नहीं है? नेगेटिव है, इसलिए इनके साथ नॉट का यूज मत करना। अब इनके सेंस पे देखो कि अनलेस का ना, अनलेस इफ नॉट बोलो, या अनलेस का मतलब इफ प्लस अनटिल, यानी कि अनलेस जो है कभी कभी अनटिल के मीनिंग को भी अपने अंदर समा लेता है। कभी कभी ओरिजिनल जो अनलेस है इसका मीनिंग क्या है? इफ नॉट, यदि नहीं, और अनटिल का मतलब जब तक नहीं। और अनलेस कभी कभी इफ और अनटिल दोनों को समा लेता है। ये कभी कभी देखो, आपने सुना होगा अनटिल एंड अनलेस, सुना है क्या?
कुछ लड़के सुने एक दो, ये जैसे ये लड़का जरूर सुना होगा, अनटिल एंड अनलेस। तुमने तो सुना ही होगा, मैं देख के पता कर लेता हूं। इसने तो अनटिल ही नहीं सुना था, अनलेस ही नहीं सुना था, साथ में की बात ही छोड़। अनटिल, और ये जयपुर आकर अभी हिंदी बोलना सीख रहा है, इसको हिंदी आती ही नहीं थी। अभी भी कहीं वैसी जगह जाता है तो अपने दोस्त को ले जाता है, चल चल पूछ 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 पूछ। इंक्वायरी के लिए खुद नहीं आया था, दोस्त को लेकर आया था, पूछ पूछ फीस पूछ, फीस पूछ। अकेले अकेले आया था। अनटिल एंड अनलेस। मेरे शन जी, कभी कभी सामने देख उस बेचारे को, क्यों, उस बेचारा सीधा साधा आदमी है, दुबला पतला, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तुम इससे दूर बैठा कर। तो अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस कभी कभी एक साथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें समय की भी बात रखनी है और शर्त भी रखनी है। अनटिल एंड, लेकिन आजकल जानते हो अंग्रेजों का छोटा करने का क्या है, बहुत ज्यादा उनके यहां लफड़ा है, छोटा कर दो। तो अनटिल और अनलेस को छोटा कर दिया तो क्या बन गया? सिर्फ अनलेस बोलने से अनटिल का भाव आ जाता कभी कभी। अब आओ पहले देखते हैं अनटिल और अनलेस के बीच के 5 मिनट और बचा है, फिर उसके बाद वोकेबलरी पढ़ाऊंगा। अनटिल, टिल नॉट, टिल नॉट, टिल नॉट, जब तक कि नहीं। वोकेब भी पढ़ाऊंगा यार, पहले तो कल से, कल तो कभी आया ही नहीं है। चलो, द ट्रेन अराइव, आई केप्ट ऑन। केप्ट ऑन का मतलब लिख लो कंटिन्यूड, लिखो लिखो लिखो, कंटिन्यूड। टॉकिंग जिरंड है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बात करना, ऑन द फोन, ऑन द फोन। अब पापा मेरे सेंटेंस, इस सेंटेंस में टाइम को एम्फेसाइज किया गया है या कंडीशनलिटी को, यानी इफ के सेंस को? किसको एम्फेसाइज किया गया है? जो समझदार लड़के हैं उनको मालूम है कि प्लेटफॉर्म पर, सोचो स्टेशन पे हो, ट्रेन का आना है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ऐसा ही बोलते हैं ना। जोधपुर से चलकर फरक्का को जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस थोड़ी देर में आने की सूचना है। कृपया ध्यान दीजिए, जोधपुर से चलकर फरक्का को जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस के आने में विलंब से आने की सूचना है। अरे लेट हो गई यार। हेलो। भाई बात किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अरे रखता हूं, चल रहा हूं, ठीक है, बाय। भैया उठो उठो, कहां जा रहे हो? रिजर्वेशन है मेरा। अरे यार अंकल कहां जाना है? फरक्का। कहां जाना है? मथुरा। अरे तेरे को कहां जाना है? भरतपुर। भरतपुर, चल उधर, चल उधर। तो यहां पर अब बताओ कि टाइम वाले हाथ उठाएं, शर्त वाले हाथ उठाएं। अरे बेहुदा, इसका मतलब यह है कि जितने, पहले इधर देखो, मैं फोन पर ये फादर और ये क्या है? मदर। फादर और मदर का सेंस करो। मैं फोन पर बात करना जारी रखा, बात करना जारी रखा, बात करना जारी रखा। क्वेश्चन पूछो।
कब तक जारी रखा, समय का प्रश्न आ रहा है, यानी इसको क्या मानो, टाइम मानो, शर्त मत मानो, शर्त मत मानो। तो शर्त को खत्म करो, टाइम को मानो। टाइम के लिए अंटिल आएगा या अनलेस आएगा, यही सब सीखने किया। तुम मेरी बात सुनो, ये लड़का नहीं समझ रहा है। अरे एक बार तो समझ लो, ये कंजंक्शन, ये लोकल सब्जेक्ट, और ये क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है, टाइम है। एडवर्ब का संबंध किससे होता है, वर्ब से। दोनों वर्ब को साथ जोड़ो, बात करना जारी रखा, जारी रखा, जारी रखा, कब तक, समय पूछ रहा है। मदर वर्ब क्या पूछ रही है, समय। तो समझ लेना कि अंटिल आएगा, अनलेस नहीं आएगा। इस बंदे को इतना सही बताता हूं यार, फिर भी इसके क्या है यार, अंटिल आएगा ना। चलिए वोकेब पढ़ाऊंगा कल, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। चलिए कंप्यूटर जी, पुरानी जो मेरी वोकेबलरी है पहले वो फिनिश करा देता हूं। जो मेरी वोकेबलरी जहां तक हुई थी जरा देख लो, पहले जो मेरी वोकेबलरी है वो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। मेरी वोकेब पहले पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर जी हो गया, ये एडजर्न हो गया है, नहीं यार, देख लो कहां तक हो। ईश्वन जी देख के बताओ तो यार, आपको तो समझ लिखते थे आप तो। हो गया है कंप्यूटर जी, हो गया, आगे बढ़ाओ। कंप्यूटर जी, रंजिश वंजिश, रिवेंज अवेंज, रिवेंज अवेंज। अरे थोड़ा बैठ जाते यार, थोड़ा बैठ जाते यार, अरे थोड़ा बैठ जाते यार। देखो ईशन जी, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं, ये देखो, ये देखो, रंजिश, रंजिश, मैं बोलूंगा रंजिश, तो आप क्या बोलना, वंजिश। अरे वो उसकी हत्या क्यों कर दी यार, रंजिश वंजिश, रंजिश, रंजिश, थोड़ा भैया तू भी बोल दे, रंजिश, रंजिश, रंजिश। अब देखना क्यों है, ये वंजिश से क्या याद आ रहा है, वेंजेंस, क्या आ रहा है, वेंजेंस, वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब क्या है, बदला। रंजिश वंजिश, वेंजेंस बदला, रंजिश वेंजिश, वेंजेंस। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि वेंजेंस का जो ये वेंज है, इसको री के साथ और डी के साथ, ये री के साथ और ए के साथ जोड़ दो, तो रिवेंज और अवेंज। तो इन दोनों का मतलब क्या है, बदला लेना। चलो रिवेंज और अवेंज का मतलब क्या है मेरे ईश्वन जी, और वेंजियंस नाउन है और ये दोनों वर्ब है, रिवेंज और अवेंज। अब देखना यहां पर अवेंज किसको, अब देखना किसी पर्सन को अवेंज कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। रंजिश का बदला लेना, यहां पर हमेशा, अरे एक बार तो देख लो, जब ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पर एक्शन करता था मेरे ईश्वन जी, तो क्या आता था, लेकिन आज क्या आया है, का। किसी पर्सन का बदला लेना, किसी से बदला नहीं, किसी का बदला लेना, का बदला लेना, ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, पी लो पी लो। पानी वहां से वहां कैसे चला गया यार, वहां से यहां कैसे, तुम्हारा वाला का बॉटल कहाँ है, अच्छा ओके चलो। मेरे ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ईशन जी आप, अरे ईशन जी देखो, शी अवेंज्ड हर ब्रदर, तो भाई का बदला या भाई से बदला, से नहीं, ये ध्यान रखना, उसने भाई का बदला लिया किसी दूसरे आदमी से, ये है शी अवेंज हर ब्रदर। अब देखना यहां पर, क्यों गुस्सा हो रहा हूं ईश्वन जी को, ये बताओ, शी अवेंज हर ब्रदर, ये तो टीओ बन गया। अब मर्डरर हत्यारा,
तो ऑन या फ्रॉम, फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन फ्रॉम कभी नहीं आता, क्या आता है? ऑन। क्यों? जब तक उस हत्यारे का, जब तक अपने भाई का उस हत्यारे से बदला नहीं ले लूंगी, मैं गरजती रहूंगी। और दूसरा, तूने मेरे मोंग को सिंदूर उजाड़ो, एक दिन तेरे खून से अपनी सिंदूर सजाऊंगी, तब तक बर्दाश्त नहीं। पहले की फिल्में ऐसी होती थी, और अभी तू ही ना। तो ऑन द मर्डरर क्यों आया? क्योंकि जब गई और तलवार को उसके ऊपर चला दिया, तो उसके शरीर पर हत्या या घाव का चिन्ह आ गया, इसलिए क्या लगता है? ऑन आता है। क्या मनुष्य जीवन है? अरे उसको मत देख, मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, बंद कर उसको। मनुष्य, मनुष्य इधर देख, जल्दी बंद कर उसको जल्दी। इसको क्या है, विश्वास ही नहीं है किसी चीज पे। 10 बार पूछता है एक चीज को, 10 लोगों से कंफर्म करता है, जबकि इसको ये समझदार तो है ये बंदा, लेकिन ये घबरा जाता है कभी कभी। और ये क्या है, इसको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है। एक बार उससे पूछेगा, एक बार उससे पूछेगा, एक बार उससे पूछेगा। हालांकि जमाना ऐसा है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरे यहां जब आ गए तो आपको गलत जानकारी नहीं मिलेगी। जो पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा फोकस करके वही पढ़, नहीं तो सर्तन से जुदा हो जाएगा। तो यहां फ्रॉम आएगा या ऑन आएगा? ये हिंदी के सेंस से बड़ा ही अलग है। हिंदी के सेंस में फ्रॉम आ रहा है, और हिंदी में आता है कि भाई का बदला लिया, तो का के लिए तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है यहां पर। तो ये ध्यान रखना। अब देखना टूक आ गया, ये लड़का नहीं समझ रहा। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये लड़का नहीं समझ रहा कि टूक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये जगह किसकी है, वर्ब की या नाउन की? कुछ तो बोल दो। नाउन की जगह है ना। अब ध्यान देना, रिवेंज वर्ब और नाउन दोनों होता है, अवेंज सिर्फ वर्ब होता है। लिख लो, ये सिर्फ वर्ब है, और यहाँ वर्ब, ये हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या है, वर्ब नाउन दोनों है। हार्दिक पांड्या है। यार कल भारत जानबूझ के हार गया था ना पाकिस्तान का, मैं इसलिए हार गया। अरे बेहुदा, मैंने तो सारे मैच देखे हैं, तेरे जन्म से पहले से ही देख रहा हूं। अरे पैसा 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ 200 भी हो, बर्बाद होते समय नहीं लगता है। 10 साल में सब बार मैंने एक को देखा है। तो इसलिए मेहनत करो। तुम्हारी जो है सबसे बड़ी पूंजी क्या है? तुम्हारे अंदर जो नॉलेज आ जाएगा इस उम्र में ना, बाद में नहीं आता है।
तुम्हें लगता है बाद में, ना तो ऐसी माइंड रहेगा बाद में, ना तो ऐसी शरीर रहेगी। इतनी ज्यादा बाद में जब 40-50 साल के बाद बैठोगे 2 घंटे में, यहाँ दर्द, ये परेशानी, वो परेशानी, तुम समझ ही नहीं रहे। अभी तुम्हारी बॉडी मशीन की तरह है, अभी तुम्हारा माइंड कंप्यूटर की तरह है। ऐसे ही नहीं रहेगा हमेशा जिंदगी भर, समझ ही नहीं रहे हो। ना लर्न करने की ये क्षमता रहेगी, ना इतनी मेमोरी रह जाएगी। इस समय अपने लाइफ के पीक पे हो, खपा दो अपने को एक साल। इंजॉय करने के लिए पूरी जिंदगी है, लेकिन खपाने के लिए ये है। अब बुढ़ापा को खपा कर क्या करोगे? कुछ नहीं मिलना है। जवानी को खपाओ, जवानी को खपाओ। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहां पर नाउन आना चाहिए, इसलिए क्या आएगा? रिवेंज। तो रिवेंज वर्ब भी है, लेकिन यहां पर नाउन बन जाएगा वर्ब। ये तो सिर्फ वर्ब है। तो टुक अवेंज नहीं होता है, टेक अवेंज नहीं होता है, क्या होता है? टेक रिवेंज। फिर फ्रॉम, अब टेक तो जनरली फ्रॉम लेता है, लेकिन फिर ध्यान देना कि यहां पर ऑन ही आएगा। टुक रिवेंज ऑन हर एनिमी। ये अच्छा वर्ड सेंटेंस है ना? तो ऐसी चीजें बता रहा हूं, इसको याद कर लेना। ऑन द मर्डरर। अब देखना यहां पर वर्ब की, ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है? वर्ब की जगह, वर्ब की जगह रिवेंज भी आ सकता है और अवेंज भी, दोनों आ सकता है। दोनों सही है। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे ना तो अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा भाई से बदला लिया। भाई से नहीं, भाई का बदला लिया तो यहां से के लिए फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन क्या रहा है? ऑन आ रहा है। हिंदी में अगर इसको देखोगे तो गलत। इसीलिए सबकी नाक यहां होती है, अगर किसी की नाक यहां हो तो उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो इसको कभी मत बोलना। फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन क्या रहा है? ऑन। ये लड़का जो है, चलो आगे। अब देखना, स्नीक एडजन, स्नेक से स्नीक बना था। आस्तीन का सांप बताया था, स्नेक सांप होता है, स्नीक आस्तीन का सांप। सांप यहां आकर छिप जाता है, यानी चोरी से कोई चीज ले लेना, चोरी से कोई चीज ले लेना। वो वाली चोरी नहीं होती, बस चुपके से कोई चीज ले लेना। एवेंज हो गया, रिवेंज हो गया। अब आगे चलो, कमेटी जी निकालिए इससे। ये बेचारे, हाँ, मनुष्य जीवन जो है, वो बंदे सिंसियर है, एलडीसी के हैं। चलो, अब वायर्ड में थोड़ा सा बता, जब तक ये पूरा होगा तब तक पढ़ा दूंगा मैं। वायर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? खाली, VOID। वायर्ड का मतलब क्या होता है? खाली। अवॉइड वैसे याद करो ना, अवॉइड, अ का मतलब अवे, वाइड। जब किसी एक्शन को अवॉइड करते हैं तो उस काम को करते हैं या दूर जाते हैं? दूर जाते हैं। अवॉइड तो जानते ही हो। लेकिन डिवॉइड, डी का मतलब क्या है? डाउन। तो कोई चीज डाउन हो गई तो उसकी, वो उसके जाने से खालीपन आ जाएगा। ईश्वन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। डिवॉइड, यहां अवॉइड तो वर्ब है, लेकिन डिवाइड क्या है? एडजेक्टिव है मेरे ईश्वन जी। और डी का मतलब डाउन, और वाइड का मतलब एम्प्टी। बोलो, वाइड का मतलब क्या है? एम्प्टी, खाली, खालीपन, एम्प्टीनेस। तो रहित, कोई चीज रहित होती है तो रहित का मतलब क्या है? माइनस या प्लस? माइनस, मतलब उसका अभाव। तो डिवाइड एडजेक्टिव है मेरे ईश्वन जी, और आप ध्यान नहीं दे रहे मेरे ईश्वन जी, मैं कितना सही बता रहा हूं। एक वर्ड है डेथ। तो जब डेथ होती है तो आदमी की कमी खलती है या पास होता है? कमी खलती है। तो डेथ से ही क्या बना है? डर्थ। तो डर्थ का मतलब डेथ से याद करना, कमी। डर्थ का मतलब क्या है? कमी। डर्थ का मतलब क्या है? कमी। और लैक का मतलब भी क्या है? कमी। लैक वर्ब और नाउन दोनों है। लैक वर्ब है तो कमी रखना, लैक नाउन है तो कमी। तो डर्थ नाउन है तो कमी। और शॉर्टेज का मतलब भी कमी। तो देखो क्लोज टेस्ट में या
ऐसे सिनोनिम में कैसे आएगा? शॉर्टेज माने कमी, डर्थ माने कमी, लैक माने कमी, लेकिन लैक वर्ब है तो कमी रखना। और अब देखना, ये लड़का नहीं समझ रहा है लैक और डर्थ। देखना, द फिल्म वॉज, अब देखना, चलो बताओ क्या आएगा। द फिल्म वॉज, बोलो अब यही ऐसे ही सेंटेंस आएंगे। द फिल्म वॉज गुड म्यूजिक, ए ऑप्शन लैक, बी ऑप्शन डर्थ, सी ऑप्शन डिवाइड। क्या आएगा? क्योंकि ये बी है, बी, तो बी के बाद यहां पर क्या आएगा? ये हाउ का रिप्लाई है। फिल्म कैसी थी? कैसी थी? डिवाइड रहित थी। अब डिवाइड फ्रॉम लेना चाहिए ना, लेकिन डिवाइड क्या ले रहा है? ऑफ। क्या ले रहा है? ऑफ। ऑफ तो बताता हूं कि जहां कोई प्रेपोजिशन काम नहीं आए वहां पर क्या आता है? ऑफ। तो डिवाइड फ्रॉम नहीं लेता है, डिवाइड क्या लेता है? ऑफ लेता है मेरे स्टूडेंट जी, ऑफ लेता है। डिवाइड ऑफ, ये खूब अच्छा वर्ड है ये, डिवाइड ऑफ गुड म्यूजिक। डिवाइड का मतलब क्या है? डी माने डाउन, वाइड माने खाली, रहित। लेकिन ये डर्थ क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग क्या है? नाउन है। लेकिन हमें क्या चाहिए था? एडजेक्टिव। फिल्म कैसी थी? डिवाइड ऑफ। अब देखना, अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहां पर हैड आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये है डिटर्मिनर। इशारा समझ लो, यहां पर क्या आएगा? अब क्या होगा? लैक ऑफ या डर्थ। फिल्म हैड अ लैक ऑफ गुड म्यूजिक या अ डर्थ ऑफ, और डर्थ ऑफ या लैक और डर्थ दोनों सही है। ठीक है श्रेन जी, ये जो समझने के लिए आए आपको, यार इतना क्या, इतनी भी अकल नहीं है? डिटर्मिनर है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे व्हाट का रिप्लाई है, क्या आना चाहिए? नाउन। तो लैक ऑफ या डर्थ ऑफ, और यहां पर डिटर्मिनर वगैरह नहीं है, क्या आएगा? डिवाइड ऑफ। द फिल्म गुड म्यूजिक। अब स्टूडेंट जी, यहां सब्जेक्ट के बाद अब यहां पर क्या आएगी? वर्ब। तो डर्थ नाउन है, लेकिन लैक वर्ब और नाउन। हार्दिक पांडे आए तो बॉलिंग करा लो, बॉलिंग करा लो। अब यहां पर बैटिंग कराया, यहां पर बॉलिंग कराओ हार्दिक से। तो क्या द फिल्म, पास्ट की बात हो रही है ना, लैक्ड गुड, चूंकि पास्ट की बात हो रही इसलिए पास्ट लगा दिया। एक ही बात को तीन तरीके से कह सकते हैं। द फिल्म हैड अ लैक ऑफ, या डर्थ भी आ सकता था यहां पर। द फिल्म वॉज, यही सब तो समझना है, क्लोजेस्ट इसी से तो बनेगा। द फिल्म वॉज डिवाइड ऑफ गुड म्यूजिक, द फिल्म हैड अ लैक ऑफ गुड म्यूजिक, द फिल्म लैक्ड। अब ऑफ नहीं आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर है क्या? यही सब मनुष्य जीवन में आए थे और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इन बातों पर। देयर इज नो, ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है कि ये नो क्या है भाइयों बहनों? डिटर्मिनर है। अब यहां पर क्या आएगा? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। तो या तो लैक या तो डर्थ, दोनों आ सकता है। डर्थ लिख दें, ज्यादातर जनरल जो टैलेंट वगैरह, संसाधन वगैरह के लिए डर्थ ज्यादा सही लगता है। तो डर्थ ऑफ। द कंपनी इज ऑफ। अब यहां पर क्या है? यहां तो डिटर्मिनर था तो हम पता चल गया नाउन। अब यहां पर क्या लिखो? एडजेक्टिव। द कंपनी इज, डिवाइड सही है, शॉर्ट ऑफ फंड भी सही है। शॉर्ट एडजेक्टिव होता है और शॉर्टेज क्या होता है? नाउन होता है। द कंपनी इज शॉर्ट ऑफ फंड, या द कंपनी इज, बोलो जल्दी, डिवाइड ऑफ फंड। लिख लो डिवाइड ऑफ या शॉर्ट ऑफ, एडजेक्टिव। ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा कि एडजेक्टिव आएगा यहां पर। यहां पर शॉर्ट ऑफ लेता है, शॉर्ट फ्रॉम नहीं, शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट फ्रॉम नहीं, शॉर्ट ऑफ। चलो मनुष्य जीवन आगे चलो। अर्जेंट कॉल है, ये सिंसियर है इसलिए इसको डांटने का मन ही नहीं करता है, मेरे को पता नहीं। सिंसियर है इसलिए, और इंटेलिजेंट भी है इसलिए डांटने का मन ही नहीं करता है। गधों को मैं सबसे ज्यादा डांटता हूं और चिढ़ता भी हूं,
इंटेलिजेंट आदमी को मैं डांटता नहीं हूं कभी भी, क्या वो सिंसियर भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन घबरा जाता है थोड़ा। ये डिटर्मिनर है यहां पर, क्या आएगा? नाउन। गधा और कामचोर मनुष्य। गधा कौन होता है बताऊं? ये नहीं कि जो बड़ो जिसको आता हो, नो, जिसको बताने पर सुन ले वह जो है इंसान है, और जिसको बताने पे न सुने वो क्या है? गधा है। गधा बुद्धि से नहीं होता है गधा, आदमी अपने सोच से गधा होता है। उसके 10 बार बताओ सुनता नहीं, वो है गधा। यहां जितने लोग बैठे हैं बुद्धि तो सबके पास पर्याप्त है, उसकी कोई कमी नहीं है बुद्धि की, लेकिन जो 10 बार कहो, घर वाले 10 बार कहते हैं ये मत कर बेटा, ये मत कर, टीचर 10 बार बोलता है भैया ये मत कर, फिर भी करते हैं, वो क्या होते हैं? गधा। और गधा कभी कोई रेस नहीं जीतता है। इसलिए कुछ भी हो जाना, गधा और कामचोर मत बनना, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है आज की परिस्थितियों को देखकर कोई नहीं बता सकता। इन्हीं में से क्या पता कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, कुछ लिखा है? नहीं कहा जा सकता। कौन क्या बन जाएगा कुछ पता नहीं है। मनुष्य के भाग्य के बारे में कोई नहीं बता सकता कि मैं ये नहीं कह सकता कि तू ये नहीं बन सकता, कोई नहीं कह सकता मई का लाल तू तो ये नहीं कर सकता, कुछ पता नहीं है मनुष्य क्या बन जाए। तो आज की परिस्थितियों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ऐसी ही स्थिति मेरी जिंदगी बीत जाएगी, नहीं बीतेगी। अगर कोशिश करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा भी भाग्योदय होगा होगा होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली किसी का तो क्या है, एक ही बार में सफलता मिल जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन वो कम होते हैं, 1-2%। बाकी जो है 90% केस में धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभी लगता है मेरे बस का तो नहीं है, अभी एग्जाम होगा, किसी का पेपर खराब भी होगा, लगेगा मेरे बस का नहीं है। घबराना नहीं मेरे भाई। जब पहला टेस्ट मैच सचिन खेलने आया और जब यहां लगी ना, उलट गया और मन में कहा कि मैंने अपने से बोला यही है टेस्ट मैच, यही है टेस्ट मैच, और सोचा कि अब तो जिंदगी में मेरे को चांस भी नहीं मिलेगा। तो ये सबके साथ होता है, पेपर खराब होने पर बहुत डिप्रेशन आ जाता है। और इस उम्र में अभी अनुभव नहीं देखा है तो तुम सोचते हो कि अभी ये ऐसा ही रहेगी मेरी जिंदगी। ऐसा नहीं, बदल जाता है। बुरे वक्त अच्छे वक्त में बदल जाता है, हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता। लेकिन उसी के लिए जो लगातार कोशिश करता रहेगा, लगातार कोशिश करते रहना, गधे की तरह नहीं, स्मार्ट। अपनी कमियों को दूर करो, सही स्ट्रेटजी बना के पढ़ो, टाइम जितना है उसके अनुसार। प्लानिंग स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। अब टीचर से पूछो, सीनियर से पूछो, लेकिन एक बार फाइनल डिसीजन टीचर से पूछ के ही लो। उसके बाद पढ़ना चालू करो, फिर देखो जीवन कैसे धन्य हो रहा है। आप सोचते हो कि यार मेरे बस का तो कुछ नहीं है। अरे इतना जिंदगी भर ऐसा नहीं रहती है, इंग्लिश इतनी टफ नहीं है। शुरू में आइस ब्रेकिंग करना पड़ता है, यानी बर्फ को तोड़ना पड़ता है। बर्फ को तोड़ेंगे तो उसके अंदर फिर बाद जो है ना, जल, पानी। चलो ये हो गया बीइंग। अब बी आ गया ना, तो बी के साथ लाइक नहीं, या तो डिवाइड या तो शॉर्ट। अब डिटर्मिनर आ गया ना, तो अब क्या आएगा यहां पर? नाउन। तो यहां पर हैविंग अ क्या होगा? लैक ऑफ या डर्थ ऑफ। ऐसे डिटर्मिन आ गया तो नाउन, और बी आ गया तो डिवाइड या शॉर्ट एडजेक्टिव। समझ रहे हो क्या? फंड, अब देखना, द कंपनी हैज शट डाउन इट्स बिजनेस। तो यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिकॉज इट वाज शॉर्ट ऑफ फंड। ये है बिकॉज माने क्योंकि, इट माने कंपनी, वाज माने थी, शॉर्ट ऑफ फंड या डिवाइड ऑफ फंड। तुम्हें मालूम है कि कंजंक्शन को हटा दो, और ये इट किसके लिए है? कंपनी के लिए। तो ये इट इसमें मर्ज हो जाएगा। तो अब
ये जो मदर वर्ब है या तो यहां पर बीइंग शॉर्ट ऑफ कर देगी, लेकिन बीइंग की जरूरत नहीं है। क्यों? कि शॉर्ट तो खुद ही क्या है, एडजेक्टिव है, खुद ही क्या है, तो ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी, इसको पार्टिसिपल की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या लिखो, शॉर्ट ऑफ फंड कौन, कंपनी, या क्या हो जाएगा, डिवाइड ऑफ फंड। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, किसके लिए है, अरे कंपनी के लिए, अभी तो बताया था यार। ये है बिकॉज, ये क्या है, इट इज शॉर्ट ऑफ या डिवाइड ऑफ, ये पूरा सेंटेंस है, शॉर्ट ऑफ या डिवाइड, क्योंकि कंपनी शॉर्ट ऑफ फंड है, यानी फंड की कमी है। अब इसको छोटा बनाना है तो कंजंक्शन हटेगा तो शादी टूट जाएगी। अब ये लोकल सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, कंपनी में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इट कंपनी ही थी। अब यहां पर मदर वर्ब यहां पर बीइंग भी लिख सकती थी, लेकिन वो ये कह रही है कि मेरे को पार्टिसिपल एडजेक्टिव के लिए ही तो चाहिए या एडवर्ब के लिए, तो ये तो खुद ही क्या है, एडजेक्टिव है ही है। तो एडजेक्टिव अब कंपनी की ये विशेषता बता रहा है, शॉर्ट ऑफ फंड या डिवाइड ऑफ फंड। बीइंग होता तो ज्यादा क्या होता, सही होता, जैसे दिया ना यहां बीइंग, लेकिन बीइंग के बिना भी चल जाएगा सेंटेंस। अच्छा, अब यहां पर लाइकिंग रख दिया, पार्टिसिपल बना दिया, ये भी अच्छा है। लैकिंग व्हाट, फंड, लैकिंग व्हाट, फंड को लैक करते हुए कौन, कंपनी, पार्टिसिपल है, लैकिंग फंड, फंड को लैक करते हुए। समझ में आ गया भाइयों? अब कल का ये जो वर्ड है, अब कल मैं इसको करूंगा, इसमें प्रेपोजिशन भी पढ़ा रहा हूं हैं, ऑनलाइन में भी इसको डाल दीजिए, ऑनलाइन मिलेगी ना, ऑनलाइन मिलेगी कि ऑनलाइन रहना दें, ऑनलाइन तो अभी बाद में देखेंगे, अभी इसकी गारंटी नहीं है, ऑनलाइन की गारंटी नहीं है, ऑनलाइन की गारंटी नहीं है, ऑनलाइन शायद ना भी दें,